शादी के बाद आप मुझे पढ़ने देंगे ना? मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, ऋचा ने धीमे से पूछा। फिर आगे अटक अटक कर बोली, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। रोहन, जो अभी तक ऋचा की बड़ी बड़ी आंखों से बाहर निकल ही नहीं पाया था, एकदम से इस प्रश्न से घबरा गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने कह तो दिया, पर उसके शब्दों में विश्वास बहुत कम था। उसने अपने झिझक को मिटाने के लिए चाय का कप उठाकर होठों से लगा लिया। ऋचा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तब ठीक है, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, ऋचा ने लज्जा के साथ बस इतना ही कहा। रोहन ने तो जब से ऋचा की फोटो देखी थी तब से उसके लिए ललायत था। उसके घर वालों को उसकी पसंद पता थी। बस लड़के और लड़की के हाँ करते ही रोका कर दिया गया और 4 महीने बाद शादी की तारीख निकाल दी गई। रोहन ऋचा के घर से लौटा तो अकेले नहीं लौटा, उसके साथ थी ऋचा की यादों के साथ बड़ी बड़ी मासूम सी सवाल पूछती आंखें। आप शादी के बाद मुझे पढ़ने तो देंगे ना? रोहन उसे कैसे समझाता कि उसकी फैमिली एक परंपरावादी परिवार है। सदियों से उनके यहाँ आदमियों ने बिजनेस संभाला है और औरतों ने सिर पर पल्लू रखकर रसोई। रोहन की भी हिम्मत न हुई अपने घर में इस बारे में बात करने की। समय खिसकता गया, शादी की तारीख नज़दीक आ गई। ऋचा ने पीसीएस का प्री निकाल लिया था और शादी की तैयारियों के बीच वो जोर शोर से आगे के लिए जुट रही। शादी हो गई, सारी रस्में खत्म हो गई। एक हफ्ते बाद सासू माँ ने एक दिन घर में बेटा बहू के लिए कथा रखवाई और थोड़े बहुत पास पड़ोस के लोगों का खाना था। ऋचा को उसी दिन पीसीएस मेंस का पेपर था। वो घबराई सी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कैसे जाएगी पूजा पाठ मेहमानों से भरा घर छोड़कर? तभी वहाँ रोहन आया। उसने सारी बात रोहन को बता दी। रोहन, आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे। मम्मी जी ने पहले बताया ही नहीं, आज सुबह उठी तो पता चला घर में पूजा है। आज मेरा पेपर है, अब मैं कैसे जाऊं? ऋचा एकदम रुआंसी हो गई थी। रोहन अपनी माँ का स्वभाव जानता था, फिर उससे भी बढ़कर उसके पिता एकदम ही कड़क। ऋचा को कहाँ निकलने दिया जाएगा, आज तो कोहराम हो ही जाएगा। रोहन को भी डर लग रहा था, पर उसने प्यार से ऋचा के हाथ अपने हाथ में लिया। ऐसा करो, तुम अपनी एक साड़ी और एक फ़ोटो मुझे दे दो और चलो, मैं किसी बहाने से घर से निकलकर तुम्हें सेंटर तक छोड़ता हूँ। दोनों चुपचाप सबकी नज़रों से बचते हुए कार में बैठ गए। कार सीधे सेंटर तक जाके ही रुकी। ऋचा प्रसन्न मुख लेकर कार से उतरी और उसने हाथ हिलाकर रोहन को विदा कर दिया। घर लौटकर कमरे में पहुंचकर नहा धोकर कुर्ता पहनकर पूजा के लिए तैयार हो गया। जब नीचे आया तो उसने अकेले देखकर उसकी माँ ने पूछा कि ऋचा कहाँ है, तो उसने ऋचा की फ़ोटो दिखाकर कहा, ऋचा यहाँ है। माँ को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। ये क्या मजाक है? बहू की तबीयत खराब हो गई है क्या? नहीं माँ, वो अपना पीसीएस मेंस का पेपर देने गई है। क्या? माँ तो माँ। पिताजी और बाकी घर वाले भी चौंक गए। पिताजी का मुंह गुस्से से तमतमा गया। वो रोहन के पास पहुँचे। तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे घर की रीत क्या है? हमारे घर की बहू शादी के बाद अकेले घर से बाहर तक नहीं निकलती, और तुम नौकरी करवाना चाहते हो? रोहन थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर ऋचा की मुस्कुराते चेहरे वाली फ़ोटो की ओर देखते ही उसके प्रेम ने उसे संभाल दिया। पिताजी, आपकी बहू बहुत ही होनहार और कुशल है, मुझसे भी ज़्यादा। उसे सिर्फ घर के काम काज तक सीमित रखना उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं खुद उसे परीक्षा सेंटर तक छोड़ कर आया हूँ। करो जो अपने मन की करना है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ये सब न इस घर में हुआ है और न ही कभी होगा। पिताजी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए
अरे माँ जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी कहीं पीछे से पंडित जी की आवाज़ आई, चलिए माँ, पूजा पर बैठते हैं। कैसे होगी अब पूजा जब बहू ही घर में नहीं है, तो माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। रोहन ने प्यार से माँ का हाथ खींचा और कहा, अरे जब राम भगवान सीता जी की मूर्ति बिठाकर अश्वमेध यज्ञ की पूजा कर सकते हैं, तो क्या मैं ऋचा को फोटो को साड़ी पहनाकर कथा पर नहीं बैठ सकता? छोड़ो भी माँ ये सब दकियानूसी बातें। फिर पूजा पर बैठकर रोहन ने बगल की आसन पर ऋचा की फोटो को साड़ी से सजाया और पंडित जी से कहा, पूजा शुरू करिए पंडित जी। पंडित और सारे मेहमान मुंह बाए देखते रह गए। रोहन ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, ऋचा को उसकी तपस्या में सफलता देना, जिससे इन सब का मुंह बंद हो जाए। उधर रोहन के प्यार से अस्वस्थ होकर परीक्षा में मगन ऋचा के लेखनी में गजब की ताकत आ चुकी। धन्यवाद।